कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अबीर जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव करता है। अबीर कॉल उठाकर हेलो। सामने से नैन की घबराई हुई आवाज आती है जो अबीर को बताता है कि अबीर, क्या तुम पलक को लेकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ सकते हो? उसकी बात सुनकर अबीर, क्यों नैन, और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नैन अबीर को कुछ बताता है जिसे सुनने के बाद अबीर शॉक हो जाता है। अबीर कॉल कट कर पलक को देखता है जो सो रही थी। अबीर पलक को आवाज देकर उठाता है। पलक अपनी आंखें खोल उसे देख, क्या हुआ? अबीर, पलक जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। इतना बोल अबीर बेड से उतर कर बाथरूम में चला जाता है। अबीर को ऐसे देख पलक को कुछ समझ नहीं आता है और वो खुद भी उठ के बैठ जाती है। कुछ देर में अबीर बाहर आता है तो पलक बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। अबीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पलक उसके साथ वाले सीट पर बैठी उससे कहे जा रही थी, सवाल कर रही थी। वहीं अबीर उसे कुछ देर रुकने के लिए बोलता है तो पलक मुंह बनाकर बैठ जाती है। कुछ देर में अबीर कार रोकता है और अपनी सीट बेल्ट खोल जल्दी से उतरता है। वहीं पलक सामने हॉस्पिटल देख शॉक हो जाती है। अबीर पलक की तरफ आकर गाड़ी का दरवाजा खोल उसे उतारता है। पलक गाड़ी से उतरकर अबीर से, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? उसके सवाल पर अबीर, अंदर चलो बताता हूँ। उसकी बात सुन पलक को कुछ अजीब लगता है, पर फिर हॉस्पिटल देख उसे आरुष का ख्याल आता है जिससे वो घबरा जाती है। पलक अबीर को देख, अबीर जी, आरुष वो ठीक है ना? अबीर, आरुष बिल्कुल ठीक है, तुम बस मेरे साथ चलो। इतना बोल वो पलक को लेकर हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता है। अबीर पलक को लेकर एक फ्लोर पर आता है और वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। पलक देखती है तो वार्ड के बाहर नैन खड़ा था। पलक उसे देख कंफ्यूज हो जाती है। वहीं अबीर पलक को नैन के पास लेकर आता है। पलक नैन को देख, भाई आप यहाँ? उसके सवाल पर नैन वार्ड की तरफ इशारा कर, पापा। उसकी बात सुन पलक वार्ड की तरफ देखती है तो दरवाजे के कांच से उसे अंदर बेड पर लेटे केशव जी दिखाई देते हैं जो पूरे मशीनों से घिरे हुए थे। उन्हें ऐसे देख पलक घबरा कर नैन को देखने लगती है तो नैन, पापा को हार्ट अटैक हुआ है। उसकी बात सुन पलक की आंखें बड़ी जाती हैं। पलक बिना कुछ बोले वहीं बेंच पर बैठ जाती है तो अभी नैन से, कैसे हुआ? नैन, कल देर रात को अचानक पापा को हार्ट अटैक हुआ और हम उन्हें यहाँ लेकर आए, पर अभी तक उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पर वो बेहोशी की हालत में बार बार माँ का नाम ले रहे हैं। उसकी बात सुन अबीर पलक को देखता है जो अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। अबीर गहरी सांस लेकर पलक के पास बैठ जाता है। अबीर पलक के कंधे पर हाथ रखता है तो पलक झट से उसके सीने से लग जाती है। पलक अबीर के सीने से लग कर रोते हुए, क्यों किया ऐसा उन्होंने? अगर उस वक्त उन्होंने माँ की बात सुन ली होती तो आज हम सब साथ में होते। इतना बोल वो अबीर को कसकर पकड़कर रोने लगती है। अबीर पलक के सिर को सहलाकर उसे शांत कराते हुए, पलक, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर अब जो है उसे बचाया जा सकता है। उसकी बात सुन पलक उसे देखने लगती है तो अबीर उसके आंसू पोंछ, एक बार मिलो उनसे, शायद उन्हें कुछ आराम हो जाए। उसकी बात सुन पलक अपना सिर नामे लाती है तो अबीर, पलक, वो भी तो दर्द में है और उन्हें भी तो पछतावा है। उसकी बात सुन पलक रोने लगती है। तभी रायमा वहां आती है। नैन रायमा को देख उसके पास जाकर, क्या पापा ठीक है? उसके सवाल पर रायमा परेशान होकर उसे देखने लगती है तो नैन फिर से पूछता है, क्या हुआ रायमा? रायमा, नैन, पापा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद ही ठीक होना ही नहीं चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने जीने की इच्छा ही त्याग दी हो। उसकी बात सुन नैन शौक हो जाता है तो वहीं पलक और अबीर भी घबरा जाते हैं। रायमा नैन को संभालता है, नैन संभालो खुद को, तुम्हें पापा को भी संभालना है। उसकी बात सुन नैन बिना कुछ बोले वहीं बेंच पर बैठ जाता है। रायमा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पलक बोलती है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? पलक की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। पलक भी उन सबको ही देख रही थी। नैन पलक के पास आकर, हाँ पलक, तुम जाओ, तुम पापा से बात करो, तुम्हारे बात करने से वो जरूर ठीक हो जाएंगे। उसकी बात सुन पलक रायमा को देखने लगती है तो रायमा, आओ मेरे साथ। इतना बोल वो केशव जी के वार्ड में चली जाती है। पलक वहीं पर खड़ी रहती है। तभी अबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। पलक अबीर को देखने लगती है तो अबीर, सब ठीक हो जाएगा, जाओ आज अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल दो। उसकी बात सुन पलक
अपना सिर हिलाकर हिम्मत कर केशव जी के वार्ड के अंदर चली जाती है। पलक वार्ड के अंदर आकर देखती है तो केशव जी बेड पर बेहोश थे और उनके चारों तरफ मशीन लगी हुई थी जिनमें से कुछ बीप की आवाज़ आ रही थी। राइमा पलक को इशारा करती है तो पलक हिम्मत कर केशव जी के पास आती है और उनके पास बैठ जाती है। पलक केशव जी के पास बैठकर कुछ देर तक उन्हें देखती रहती है, फिर उनके सलाइन लगे हुए हाथ पर अपने कांपते हुए हाथ रख देती है। पलक उनके हाथ पर हाथ रख नम आंखों से बस उनके चेहरे को देख रही थी। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ देर बैठने के बाद पलक वहां से उठकर जाने लगती है, तभी केशव जी के हाथ में हलचल होती है जिसे महसूस कर पलक वहीं रुक जाती है। पलक देखती है तो केशव जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है, तो पलक अपना दूसरा हाथ भी उनके हाथ पर रख देती है। पलक केशव जी को देखती है तो उनकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। केशव जी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं। केशव जी जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं सामने पलक को देख उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ पलक की आंखों के आंसू भी उसके गाल पर आ जाते हैं। केशव जी अपना पहना हुआ ऑक्सीजन मास्क निकालकर पलक से कुछ कहने की कोशिश करते हैं पर पलक उन्हें रोक ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बोलती है, पहले आप ठीक हो जाइए फिर बात करेंगे। उसकी बात सुन केशव जी बस अपना सिर हिला देते हैं। तभी पलक वार्ड के बाहर देखती है तो डॉक्टर राइमा वार्ड के अंदर आती हैं। डॉक्टर राइमा वार्ड के अंदर आकर केशव जी को चेक करने लगती हैं तो पलक अपनी जगह से उठने लगती है पर केशव जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं तो राइमा उसे बैठने को कहती है। राइमा केशव जी को चेक कर नैन और अबीर को अंदर बुलाती है। अबीर और नैन के अंदर आने के बाद राइमा, पापा अब ठीक है। उसकी ये बात सुन सब राहत की सांस लेते हैं। राइमा केशव जी का ऑक्सीजन निकाल कर, पापा अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, इतना बोल वो मुस्कुरा देती है। तो वहीं केशव जी की नज़र तो बस पलक पर थी। कुछ देर बाद केशव जी को इंजेक्शन देकर आराम करने को बोलते हैं और बाकी सबको वार्ड के बाहर जाने को बोलते हैं। पलक जैसे ही अपनी जगह से उठकर जाने लगती है तो वो देखती है केशव जी ने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ है। पलक उन्हें देखती है फिर अपना हाथ छुड़ाकर अबीर के साथ वार्ड के बाहर चली जाती है। पलक बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाती है। वो अबीर उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। अबीर के ऐसा करते ही पलक उसके सीने से लगकर फपक कर रो पड़ती है। अबीर उसके सिर को सहलाते हुए, शांत बच्चा, वो ठीक है। उसकी बात सुनकर भी पलक शांत नहीं होती है। अबीर जानता था कि पलक के अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है, इसलिए वो उसके सिर के साथ उसकी पीठ को भी सहलाने लगते हैं। यहाँ राइमा नैन को संभाल रही थी। कुछ देर बाद पलक और नैन शांत होते हैं तो राइमा उन्हें आरुष के बारे में बताती है कि आरुष जल्दी रिकवर कर रहा है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुन अबीर और पलक बहुत खुश होते हैं। दोनों आरुष से मिलना चाहते थे पर राइमा उन्हें मना कर देती है, ये कहकर कि अगर वो दोनों आरुष से मिलेंगे तो शायद उसके ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ेगा। उसकी बात सुन अबीर और पलक भी मान जाते हैं। कुछ देर बाद केशव जी की हालत पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है तो अबीर और पलक घर के लिए निकल जाते हैं। अबीर और पलक जैसे ही घर आते हैं अबीर पलक को आराम करने भेज खुद अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अबीर जैसे स्टडी रूम में आता है उसे वहाँ अमृत पहले से ही मौजूद था। अबीर अपनी जगह पर बैठकर उसे देखकर, काम हुआ? उसके सवाल पर अमृत, सर काम हो गया, मैंने मैम का नाम वहाँ दे दिया है। उसकी बात सुन अबीर अपना सिर हाँ में हिला देता है तो अमृत उसके सामने पेपर रख, सर इस पर मैम के साइन चाहिए। अबीर वो पेपर लेकर हाँ इतना बोल वो अमृत के साथ मिलके अपने काम करने लगता है। रात का वक्त अबीर और पलक डिनर करने के बाद अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी अबीर पलक के सामने एक पेपर रख देता है। पलक वो पेपर लेकर देखने लगती है। पलक जैसे ही वो पेपर पढ़ती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से अबीर को देखने लगती है। अबीर भी पलक को ही देख रहा था। अबीर पलक को पेन देकर, शाइन कर दो। उसकी बात सुन पलक अबीर से, पर ये कैसे हो सकता है अबीर? अबीर, पलक ये तुम्हारा सपना है और तुम्हारे हर सपने को पूरा करना मेरा सपना है और जिम्मेदारी दोनों है। उसकी बात सुन पलक, पर मैं तो डांस कंपटीशन में हार गई थी, तो फिर मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? उसके सवाल पर अबीर, तुम उसमें हार गई थी पर वर्ल्ड डांस कंपटीशन का एक रूल है, यहाँ जो स्पॉन्सरशिप देता है वो अपनी तरफ से एक पार्टिसिपेट ला सकता है और इस बार मैंने तुम्हारा नाम दिया है। उसकी बात सुन पलक हैरान होकर, आप वर्ल्ड डांस कंपटीशन के स्पॉन्सर हैं? उसकी बात पर अबीर नॉर्मली हाँ। उसकी बात सुन पलक खुश होकर उसके गले लग जाती है तो अबीर हंस देता है। पर अचानक पलक अबीर से अलग होकर, पर उन्होंने मुझे कैसे सिलेक्ट किया? मेरा मतलब है उन्होंने मेरा डांस तो देखा नहीं है।
उसके सवाल पर अबीर, उन्होंने तुम्हारा इंडिया में हुआ डांस कंपटीशन का डांस वीडियो देखा है और उन्हें तुम्हारा डांस पसंद आया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। उसकी बात सुन पलक खुश हो जाती है। तो अबीर, तो तैयारी शुरू कर दो, 2 दिन बाद से कंपटीशन शुरू हो रहे हैं। उसकी बात सुन पलक, मैं पूरी कोशिश करूंगी यह कंपटीशन जीतने की। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ इंडिया, सेल्वी बैठी हुई थी और उसके सामने खड़ा एक आदमी उसे इंफॉर्मेशन दे रहा था। आदमी, मैम, अबीर सर और पलक में अमेरिका में है और वहीं पर आरुष सर का ट्रीटमेंट हो रहा है। उसकी बात सुन सेल्वी, पता करो किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो रहा है उस पागल का। उसकी बात सुन आदमी, मैम, डॉक्टर राइमा अग्निहोत्री। उसकी बात सुन सेल्वी चौंक जाती है। सेल्वी आदमी को देख, डॉक्टर राइमा अग्निहोत्री, क्या सच में? उसकी बात सुन वो आदमी अपना सिर हाँ मिला देता है। सेल्वी मुस्कुरा के, तब तो अमेरिका जाना ही पड़ेगा। इतना बोल वो आदमी को देख, अमेरिका जाने की तैयारी करो। इतना बोल वो तिरछा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह पलक की नींद खुलती है और खुद को अबीर के बाहों में पाती है। पलक अबीर के हाथों को अपनी कमर से हटा के जैसे उठने लगती है, अबीर उसे फिर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। पलक उसे देखने लगती है तो अबीर सो रहा था। पलक एक बार फिर उसका हाथ अपने कमर से हटाती है और बेड से उठकर बाथरूम में जाती है। पलक कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर आती है और अबीर को उठाने लगती है, पर अबीर तो ठहरा कुंभकर्ण, वो इतने आसानी से कैसे उठता। पलक पहले उसे आवाज़ देती है, पर आवाज़ देने पर जब वो नहीं उठता है तो पलक उसके कंधे को हिलाकर उसे उठाने लगती है, पर अबीर है कि उठ ही नहीं रहा था। पलक थक कर अबीर को घूरने लगती है। तब उसकी नज़र लैम्प टेबल पर रखे पानी के जग पर उसकी नज़र जाती है। पलक कुछ सोचकर पानी से भरा जग उठाती है और उसका पानी अबीर पर डालने के लिए आगे बढ़ती है। पलक सोचती है थोड़ा सा पानी डालेगी तो अबीर उठ जाएगा, इसलिए वो अबीर की तरफ बढ़ने लगती है, पर वो जैसे ही अबीर के ऊपर पानी डालने जाती है, थोड़ी ही जगह पूरे जग का पानी अबीर के ऊपर डाल देती है। पलक के ऐसे पानी डालने से अबीर हड़बड़ा के उठकर बैठ जाता है। अबीर को उठा हुआ देख पलक थोड़ी घबरा जाती है, तो वहीं अबीर अपने चेहरे से पानी साफ कर पलक को घूरने लगता है। अबीर के घूरने से पलक घबरा कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का जग अपने पीछे छुपा लेती है। अबीर उसे घूरते हुए, ये क्या था पलक? उसके सवाल पर पलक, वो मैं आपको जगा रही थी। उसकी बात सुन अबीर, ऐसे पानी डाल के? पलक, नहीं, वो गलती से आपके ऊपर पानी गिर गया। उसकी बात सुन अबीर उसे हाथ जो पीछे था उसे पकड़कर आगे कर जग लेकर, जग से तुम मुझ पर पानी डाल रही थी और बोल रही हो गिर गया। उसकी बात सुन पलक मुंह बनाकर, तो क्या करती, आप उठ ही नहीं रहते। उसकी बात सुन अबीर, अरे तुम मुझे आवाज देती तो मैं आराम से उठ जाता। उसकी बात सुन पलक की आंखें भर जाती है और वो बोलती, अच्छा जी, मैं पिछले आधे घंटे से आपको आवाज देकर उठा रही हूँ, पर आप नहीं उठ रहे, इसलिए मुझे पानी का सहारा लेना पड़ा। और वैसे भी आपको सबसे ज्यादा नींद प्यारी है। उसकी बात सुन अबीर, अच्छा जी। इतना बोल उसका हाथ पकड़ पलक को अपनी तरफ खींच देता है, जिससे पलक सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। अबीर जल्दी से पलक को उसके कमर से पकड़कर, अब बोलो। पलक उसे छूटने की कोशिश करते हुए, छोड़िए मुझे। अबीर उसे पलट कर अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसकी इस हरकत से पलक चौंक जाती है। वहीं अबीर पलक को खुद के नीचे कर उसके चेहरे को देखने लगता है। अबीर पलक को कुछ बोलना चाहता था, पर पलक के चेहरे को देख जैसे वो सब भूल गया। अबीर पलक के चेहरे को निहारते हुए अपने हाथ से उसके गाल को सहलाने लगता है। पलक उसे देखने लगती है, तो अबीर, तुमने मुझे जगाकर अच्छा किया। उसकी बात सुन पलक उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। अबीर उसे कंफ्यूज देखकर मुस्कुरा देता है और अगले ही पल पलक उसके होठ पलक के होठों पर थे। अबीर के हरकत से पलक शॉक थी, पर अबीर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबाकर उसे पूरी तरफ से प्यार में डुबो लेता है। शाम का वक्त, अबीर और पलक हॉस्पिटल आए थे केशव जी से मिलने। अबीर गाड़ी रोकता है तो दोनों गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाते हैं। दोनों सीधा केशव जी के वार्ड के पास जाते हैं। दोनों सीधा केशव जी के वार्ड के पास आते हैं। उन्हें देख वार्ड के बाहर खड़ा नयन मुस्कुरा देता है। पलक भी उसे मुस्कुरा के मिलती है, फिर केशव जी के बारे में पूछती है तो नयन बताता है कि अब वो ठीक है। यहाँ तीनों खड़े बात कर रहे थे, तभी वहाँ राइमा आती है। अबीर और पलक की नज़र जैसे ही राइमा पर जाती है वो शौक हो जाते हैं, क्योंकि राइमा के साथ सेल्वी खड़ी थी। राइमा भी जब अबीर और पलक को देखती है तो थोड़ी ठिठक जाती है। वहीं सेल्वी की नज़र जब अबीर पर जाती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
सेल्वी को देख पलक अबीर का हाथ पकड़ लेती है तो अबीर भी पलक का हाथ कसकर थाम लेता है। पलक अबीर को देखने लगती है तो वो उसे अपनी पलकें झपकाकर इशारा करता है। सेल्वी चलकर सीधा अबीर के सामने आती है। अबीर उसे गुस्से से घूर रहा था तो सेल्वी एक नज़र पलक को देखती है और फिर अबीर को देख बोलती है, आई एम सॉरी अबीर। उसकी बात सुन अबीर और पलक चौंक जाते हैं तो वहीं सेल्वी आगे बोलती है, मैंने जो भी आरुष के साथ किया उसके लिए सच में आई एम रियली सॉरी। इतना बोल वो पलक को देख, पलक मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन मैंने जो मॉल में किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुन पलक और अबीर हैरान थे तो वहीं राइमा और नैन सब समझने की कोशिश कर रहे थे। राइमा, क्या हुआ सेल्वी, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? उसके सवाल पर सेल्वी राइमा को देख, राइमा मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, मैं बस उसके लिए अबीर और पलक से माफ़ी मांग रही हूँ। अब माफ़ करना या नहीं ये इन दोनों पर है। उसकी बात सुन राइमा और नैन अबीर और पलक को देखने लगते हैं। अबीर सेल्वी को देख गुस्से से, तो तुम हमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ तक आ गई? उसकी बात सुन सेल्वी, नहीं अबीर, मैं तो यहाँ काम से आई थी तो सोचा राइमा से मिलूं, तभी उसने बताया कि तुम और पलक भी यहीं पर हो। इतना बोल वो एक बार फिर पलक को देखती है। पलक अभी अबीर का हाथ पकड़े शांत खड़ी थी। सेल्वी की नज़र भी अबीर और पलक के पकड़े हुए हाथ पर थी। अबीर सेल्वी को इग्नोर कर राइमा से, केशव अंकल अब कैसे हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? उसके सवाल पर राइमा, वो अब ठीक है, तुम दोनों उनसे मिल सकते हो। उसकी बात सुन अबीर पलक का हाथ पकड़कर सेल्वी को इग्नोर कर केशव जी के वार्ड में चला जाता है। यहाँ सेल्वी बस देखती रह जाती है। वार्ड के अंदर केशव जी अपने बेड पर लेटे हुए थे। जैसे ही उनकी नज़र अबीर और पलक पर जाती है उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वहीं उन्हें होश में देख पलक के कदम ठिठक जाते हैं पर अबीर उसका हाथ पकड़ उसे केशव जी के पास लेकर आता है। उन दोनों को देख केशव जी उठने लगते हैं तो अबीर उनकी मदद कर उन्हें बैठने में मदद करता है। केशव जी बैठने के बाद भी पलक को ही देख रहे थे। अबीर केशव जी से, अंकल अब आपको कैसा लग रहा है? उसके सवाल पर केशव जी, मैं ठीक हूँ बेटा। इतना बोल वो पलक को देखने लगते हैं जो कुछ नहीं बोल रही थी। अबीर पलक को बोलने का इशारा करता है तो पलक केशव जी को देख, अब तबीयत कैसी है आपकी? उसके सवाल पर केशव जी, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? उनका सवाल सुन पलक, मैं भी ठीक हूँ। उनके ऐसे सवाल जवाब सुन अबीर उन दोनों को अजीब तरह से देख रहा था। तभी राइमा नैन सेल्वी के साथ वार्ड के अंदर आती है। सेल्वी को अबीर और पलक को अच्छा नहीं लगता है। वहीं सेल्वी एक नज़र उन दोनों को देखती है फिर केशव जी से पूछती है, हेलो अंकल, अब आपकी तबीयत कैसी है? उसे देख और सवाल सुन केशव जी कंफ्यूज होकर उसे देखते हैं। तुम कौन हो बेटा? सेल्वी मुस्कुरा के, अंकल मैं राइमा नैन और अबीर हम सब साथ में कॉलेज किए हैं। उसकी बात सुन केशव जी, अच्छा बेटा अब मैं ठीक हूँ। उनकी बात सुन सेल्वी मुस्कुरा देती है पर उसकी नज़र अबीर और पलक पर ही थी। कुछ देर बाद अबीर और पलक हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सेल्वी राइमा और नैन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। नैन सेल्वी से, वैसे सेल्वी तुम यहाँ कैसे? उसके सवाल पर सेल्वी उदास होकर, दरअसल इंडिया में मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कुछ पुराने दोस्तों से मिलूं, इसलिए मैं यहाँ आई। उसकी बात सुन राइमा और नैन पहले एक दूसरे को देखते हैं फिर नैन सेल्वी से, क्यों, क्या हुआ सेल्वी? उसके सवाल पर सेल्वी, नैन तुम तो जानते हो मैं और अबीर कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है तो वहीं उसकी बात सुन नैन और राइमा हैरान हो जाते हैं। नैन तुम कहना क्या चाहती हो? उसके सवाल पर सेल्वी, दरअसल मेरी और अबीर की शादी होने वाली थी। पर पलक इतना बोल एक बार फिर वो चुप हो जाती है तो राइमा, सेल्वी साफ साफ बताओ बात क्या है? सेल्वी, पलक ने अबीर को फंसाया है, जिस वजह से अबीर ने मुझे छोड़ उससे शादी कर ली। इतना बोल वो दुखी होकर अपना सिर झुका लेती है। वहीं उसकी बात सुन राइमा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं तो नैन के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। नैन सेल्वी से जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है राइमा उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। नैन राइमा को देखने लगता है तो राइमा उसे नाम में सिर हिलाकर सेल्वी से पूछती है, सेल्वी अच्छे से बताओ आखिर पलक ने अबीर को फंसाया कैसे? उसके इस सवाल पर सेल्वी, दरअसल पलक और अबीर का पागल भाई आरुष बहुत अच्छे दोस्त थे जिसका फायदा उठाकर पलक ने अबीर को अपने से शादी करने के लिए मजबूर किया। और अबीर को तो तुम जानते हो, वो अपने भाई से कितना प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने आरुष के लिए पलक से शादी कर ली। इतना बोल वो चुप हो जाती है।
तो वहीं उसकी बात सुन नैन और राइमा शॉक थे। सेल्वी आगे बोलती, अब तुम दोनों ही हमारी मदद कर सकती हैं। उसकी बात सुन नैन और राइमा कंफ्यूज होकर, हम क्या मदद कर सकते हैं? उनकी बात सुन सेल्वी, तुम तो जानते हो उस लड़की ने अबीर को फंसाया है। अगर वो लड़की और अबीर अलग हो गए तो अबीर और मैं फिर से एक हो जाएंगे। इतना बोल वो नैन और राइमा को देख, तुम दोनों बस अबीर और उस लड़की को अलग करने में मेरी मदद करो। उसकी बात सुन नैन के साथ राइमा को भी गुस्सा आता है, पर इससे पहले वो कुछ बोलते किसी के तालियां बजाने की आवाज आती है। तालियों की आवाज सुन नैन और राइमा सेल्वी के पीछे देखते हैं तो शौक जाते हैं। वहीं तालियों की आवाज सुन सेल्वी भी पीछे पलट कर देखती है तो उसे झटका लगता है। वहीं अबीर तालियां बजाते हुए धीरे कदमों के साथ सेल्वी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं अबीर को अपने सामने देख सेल्वी के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। अबीर सेल्वी के सामने खड़े होकर उसे देख तिरछा मुस्कुरा के, तो तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और पलक ने मुझे फंसाया? इतना बोलते उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और अब उसका चेहरा कठोर हो जाता है, जिसे देख सेल्वी घबरा जाती है। अबीर आगे बोलता है, हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी बात सुन सेल्वी के माथे पर पसीना आने लगता है। तो वहीं नैन और राइमा भी सेल्वी को ही घूर रहे थे। अबीर सेल्वी को गुस्से से देखते हुए उसके और पास आने लगता है तो सेल्वी घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। अबीर गुस्से से दांत पीसते हुए, तुम मुझे मेरी वाइफ से दूर करना चाहती हो? उसकी बात सुन सेल्वी अपने गले का थूक अटकती है। वहीं अबीर आगे बोलता है, मेरा पागल भाई। उसकी बातें और लहजा सुन सेल्वी को घबराहट और बढ़ने लगती है। आखिर में सेल्वी एक दीवार से जा लगती है और अब अबीर उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में देखते हुए, तुम यहाँ मुझे सही मकसद से तो आई नहीं होगी, इतना तो मैं जानता था, पर तुम यहाँ मुझे और मेरी पलक को अलग करने के इरादे से आई हो, ये जानकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। इतना बोल वो झट से सेल्वी से अलग होता है और गुस्से से, पहले तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें छोड़ मैंने गलती कर दी, पर अब नहीं। इतना बोलते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। अबीर की बातें सुन नैन और आयमा उसके पास आकर, पहले क्या किया था सेल्वी ने? उनके सवाल पर अबीर उन दोनों को देख सेल्वी की अब तक की सारी हरकतें बता देता है, जिसे सुन राइमा शॉक थी। तो वहीं अपनी बहन के साथ सेल्वी की हरकतें जान नैन को बहुत गुस्सा आता है। नैन गुस्से से, सेल्वी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसके सवाल पर सेल्वी कुछ नहीं बोलती है तो राइमा आगे बोलती है, सेल्वी अबीर और पलक की शादी हो गई और वो दोनों अब पति पत्नी हैं। अब तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। उनकी बात सुन सेल्वी अबीर को देख, पर मैं अबीर से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बात सुन अबीर उसे घूर कर देखने लगता है तो सेल्वी रोती, अबीर मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता अबीर? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। उसकी बात सुन अबीर, पर मैं पलक से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। उसकी बात सुन सेल्वी उसे देखने लगती है तो अबीर आगे बोलता है, तुमने गलती कर दी। इतना बोल अबीर अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल कर कुछ बोलता है, फिर सेल्वी को उंगली दिखाकर उसे वार्निंग देती हुई, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो सेल्वी, यह आखिरी बार है। अभी जैसे ही अपनी बात खत्म करता है सेल्वी का मोबाइल बजता है। सेल्वी अपना मोबाइल देखती है तो उसे उसके पापा का कॉल आ रहा था। सेल्वी समझ जाती है कि जरूर अभी ने ही कुछ किया होगा। सेल्वी कॉल अटेंड करती है तो सामने से उसे कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर सेल्वी को बहुत गुस्सा आता है। सेल्वी जैसे ही कॉल कट करती है अबीर अमृत से, अमृत सेल्वी मैम को एयरपोर्ट छोड़ाओ और ध्यान रहे ये यहाँ से सीधा इंडिया जाए। उसकी बात पर अमृत अपना सिर हिला देता है। यहाँ अमृत और नैन के कुछ आदमी मिलकर सेल्वी को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। सेल्वी के जाने के बाद नैन अभी से, पलक कहाँ है? अभी वो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है। उसकी बात सुन नैन और रायमा कंफ्यूज हो जाते हैं तो अभी पलक का सपना है वर्ल्ड डांस शो जीतना। उसकी बात सुन नैन और रायमा भी खुश हो जाते हैं। अभी उन दोनों से, एक हफ्ते बाद कंपटीशन है और मैं चाहता हूँ कि पलक अपना सपना पूरा करे। उसकी बात सुन नैन और रायमा अपना सिर हिला देते हैं तो वहीं अभी वहां से चला जाता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है जहाँ केशव जी ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं। वहीं पलक अपनी पूरी जी जान से डांस प्रैक्टिस कर रही थी। पलक अपना और अपने माँ का सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वहीं आरुष भी लगभग ठीक हो गया था। पलक अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी तभी अबीर वहां आता है। अबीर पलक को डांस करते हुए देख उसे कुछ दूरी पर रुक कर उसे देखने लगता है। पलक अपना डांस का आखिरी स्टेज कर गोल गोल घूमकर थक जाती है और गिरने लगती है, पर इससे पहले वो गिरती अबीर जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है।
अबीर पलक को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और वहीं पलक अपनी आंखें बंद कर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अबीर ने उसे पकड़ा है। अबीर पलक को सीधे खड़ा कर, ध्यान से, अगर गिर जाती तो। पलक उसे देख, मुझे पता था आप मुझे गिरने नहीं देंगे। उसकी बात सुन अबीर, इतना भरोसा? पलक मुस्कुरा के, इससे भी ज्यादा। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा के उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर बाद दोनों कमरे में थे तो अबीर पलक से, कल कंपटीशन है, क्या तुम तैयार हो? पलक, हाँ। अबीर, वैसे कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। पलक कंफ्यूज होकर, सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अबीर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर, वो तो कल ही पता चलेगा। उसकी बात सुन पलक मुंह बना लेती है तो अबीर हंस देता है। अगले दिन, आज कंपटीशन का दिन था। पलक बैक स्टेज तैयार हो रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी और वो घबरा भी रही थी। तभी अबीर वहां आता है। अबीर को देख पलक जल्दी से उसके पास जाकर उसके सीने से लग जाती है। उसे ऐसे देख अबीर, क्या हुआ पलक? पलक उसके सीने से लगे हुए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अबीर उसकी पीठ चलाते हुए, शाम, देखो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। उसकी बात सुन पलक उसे अलग होकर उसे देखने लगती है तो अबीर मुस्कुरा देता है। अबीर को मुस्कुराते हुए देख पलक कंफ्यूज हो जाती है। तभी एक आवाज आती है, पालक। आवाज सुन पलक की आंखें बड़ी जाती हैं। वहीं अबीर के पीछे से आरुष सामने आता है और पलक को देख मुस्कुरा के पलक को देखने लगता है। वहीं आरुष को देख पलक हैरान थी। पलक आरुष के पास जाकर उसकी गाल को छूकर, आरुष। आरुष मुस्कुरा के, हेलो पलक भाभी। उसके मुंह से भाभी सुन पलक चौंक जाती है। वो ध्यान से आरुष को देखने लगती है। आरुष अब पहले से अलग लग रहा था। पलक को ऐसे शौक देख आरुष उसके दोनों गाल खींचते हुए, मेरी दोस्त पालक अब मेरी प्यारी भाभी बन गई है। उसकी बात सुन पलक चौंक कर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वो समझ जाती है कि आरुष अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। आरुष को ठीक देख पलक रोते हुए उसके गले लग जाती है तो आरुष की आंखें भी नम हो जाती हैं। वहीं अबीर भी नम आंखों से उन दोनों को देख रहा था। तभी एक और आवाज आती है, हम भी हैं। आवाज सुन पलक आरुष को अलग होकर देखने लगती है तो नयन और रायमा खड़े थे। पलक उन दोनों को देख मुस्कुरा देती है, फिर उनसे भी मिलती है। सबसे मिलने के बाद पलक की नजरें दरवाजे पर ही थी। शायद उसे किसी और की भी तलाश थी। कुछ देर बाद पलक की परफॉर्मेंस का समय होने लगता है तो सब चले जाते हैं। पलक अपने परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आती है। एक स्पॉटलाइट पलक पर आती है और फिर म्यूजिक के साथ पलक की परफॉर्मेंस शुरू होता है। पलक म्यूजिक के साथ अपने कदम थिरकाते हुए परफॉर्मेंस देती है। पलक के 5 मिनट के परफॉर्मेंस के बाद जैसे ही पलक रुक जाती है, पलक रुककर गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने सामने बैठे ऑडियंस को देखने लगती है। तभी पूरे हॉल की लाइट ऑन होती है और इसी के साथ तालियों का शोर पूरे हॉल में गूंज उठता है। पलक अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो अबीर, आरुष, नयन, रायमा के साथ केसु जी बैठे थे। पलक सबको देख मुस्कुरा देती है। पलक जैसे ही स्टेज से बैक स्टेज आती है, उसकी नजर आदर्श और श्रेया पर जाती है। उन दोनों को देख पलक चौंक जाती है, पर फिर उनके कॉस्ट्यूम देख पलक समझ जाती है कि उन दोनों ने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। पलक उन दोनों को देख मुस्कुरा के ऑल द बेस्ट वहां से चली जाती है। पलक अपने चेंजिंग रूम में आकर सीधे बाथरूम में जाती है और अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोती है। पलक को चक्कर आ रहे थे इसलिए पलक रूम में आकर बैठकर पानी पीने लगती है। कुछ देर में सारी डांस परफॉर्मेंस हो जाती है और विनर अनाउंस का वक्त हो जाता है। सारे यानी 10 परफॉर्मेंस एक साथ स्टेज पर खड़े होते हैं, जिनमें श्रेया और आदर्श जोड़ी में, कोई ग्रुप में तो कोई अकेले था। पलक भी खड़ी थी पर उसे अपना सिर भारी महसूस हो रहा था। तभी होस्ट पहले टॉप 2 परफॉर्मेंस का अनाउंस करते हैं और बचे हुए में से कोई एक विनर था। सबके दिल की धड़कन तेज थी। वहीं पलक अबीर को देखती है। अबीर उसे देख हल्का मुस्कुरा देता है। होस्ट, तो इस साल वर्ल्ड डांस कंपटीशन का विनर है मिस पलक फ्रॉम इंडिया। अपना नाम सुन पलक की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने चेहरे पर हाथ रख रोने लगती है। वहीं नीचे बैठा आरुष पलक के नाम पर उछलकर तालियां बजाने लगता है। यहाँ होस्ट आगे बोलता है, मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर केशव अग्निहोत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और हमारी आज की विनर को उसकी ट्रॉफी दें। पलक केशव जी का नाम सुन शॉक हो जाती है। तो वहीं केशव जी अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आते हैं और ट्रॉफी लेकर पलक की तरफ बढ़ाते हैं। पलक उन्हें देखते हुए ट्रॉफी लेती है और थैंक यू बोलती है। तो वहीं केशव जी उसके सिर पर हाथ फेर मुस्कुरा के, खुश रहो बेटा, बोलते हैं। पलक अपनी ट्रॉफी लेकर उसे देखती है। तभी होस्ट उसे माइक देते हैं।
पलक माइक लेकर अबीर को देख, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। आप आज मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ हूँ, उसकी वजह सिर्फ मेरे पति ने। इसलिए मैं अपनी ये ट्रॉफी उन्हें डेडिकेट करती हूँ। इतना बोल वो चुप होती है तो उसके लिए जोर जोर से तालियां बजती है। वहीं अबीर नीचे खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी होस्ट पलक को उसके पति को स्टेज पर बुलाने कहते हैं तो पलक अबीर को ऊपर आने का इशारा करती है। अबीर मुस्कुरा के अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आता है। अबीर आकर जैसे ही पलक के साथ खड़ा हो जाता है तो वहां खड़े सारे लोग शौक हो जाते हैं। होस्ट चौंक कर, मिस्टर ओबराय आपके हस्बैंड है? उसके सवाल पर अबीर और पलक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर होस्ट को देख अपना सिर हिला देते हैं। कुछ देर तरह तरह के सवाल पूछने के बाद अबीर और पलक को स्टेज से जाने देते हैं। पर जैसे ही पलक और अबीर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पलक की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वहीं बेहोश होकर गिरने लगती है। तो अबीर झट से उसे पकड़ लेता है। हॉस्पिटल एक वार्ड के अंदर राइमा पलक को चेक कर रही थी। वहीं बाहर अबीर, आरुष, नैन और केशव जी परेशान खड़े थे। अबीर परेशान होकर यहाँ से वहां टहल रहा था। तभी आरुष उसके पास आकर बोलता है, भाई आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? पालक थकान की वजह से बेहोश हो गई होगी। उसकी बात सुन अबीर उसे देखकर, पर मुझे घबराहट हो रही है। उसकी बात सुन आरुष कुछ बोलता उससे पहले वार्ड का दरवाजा खोल राइमा बाहर आती है। राइमा को देख अबीर जल्दी से उसके पास जाकर, पलक कैसी है? उसके सवाल पर राइमा सीरियस चेहरा बना लेकर अबीर इतना बोल चुप हो जाती है। तो अबीर घबरा कर, क्या हुआ राइमा, पलक ठीक तो है? उसके सवाल पर राइमा, नहीं अबीर पलक ठीक नहीं है। उसकी बात सुन सब घबरा जाते हैं। तभी राइमा कहती है, पलक ठीक नहीं है बल्कि बहुत ठीक है। इतना बोल वो खुश हो जाती है। तो वहीं बाकी सब कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती हैं। सबको ऐसे देख राइमा खुश होकर बोलती है, पलक प्रेग्नेंट है और हमारा अबीर पापा बनने वाला है। उसकी बात सुन दो पल के लिए तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है। वहीं जैसे ही सबको राइमा की बात समझ आती है, सब खुशी से उछल पड़ते हैं। अबीर अभी हैरान खड़ा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे ऐसे देख आरुष उसके पास आकर, कांग्रेचुलेशन भाई, इतना बोल वो उसके गले लगा लेता है। तो वहीं अबीर भी मुस्कुरा देता है। नैन और केशव जी भी अबीर को मुबारकबाद देते हैं। अबीर राइमा को देख, पलक, उसके सवाल को समझ राइमा मुस्कुरा के, पलक को होश आ गया है पर उसे प्रेगनेंसी की बात नहीं पता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम उसे बताओ। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा देता है तो सब उसे पलक के पास भेज देते हैं। अबीर वार्ड का दरवाजा खोल अंदर आता है तो बेड पर बैठी पलक की नजर उस पर जाती है। अबीर अंदर आकर सीधे पलक के पास आता है। पलक अबीर को देख अच्छे से बैठ जाती है। अबीर पलक के पास आकर बैठ जाता है तो पलक उसे देख, ओ मुझे नहीं पता मैं कैसे बेहोश हो गई। उसकी बात सुन अबीर, पर मुझे पता है। उसकी बात सुन पलक चौंक कर उसे देखने लगती है। तो अबीर, पलक, इतना बोल वो कुछ पल रुक जाता है। तो पलक बोलती है, मुझे क्या हुआ अबीर? अबीर पलक को देख सीरियस चेहरा बना, पलक तुम बेहोश इसलिए हुई क्योंकि, इतना बोल फिर रुकता है। तो पलक, क्योंकि क्या? अबीर, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। उसकी बात सुन पलक, हाँ तो क्या हुआ? इतना बोल अचानक उसकी आंखें बढ़ जाती हैं और वो अबीर को देख हैरानी से देखने लगती है। तो अबीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पलक हिचकिचाते हुए, आपने अभी क्या कहा? अबीर उसके चेहरे को थाम कर, यही कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। उसकी बात सुन पलक, क्या आप सच कह रहे हैं? उसके सवाल पर अबीर अपना सिर हाँ मिला देता है। तो पलक अबीर के सीने से लग जाती है और अबीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। पलक की आंखें नम हो जाती हैं और वो अबीर से अलग होकर उसे देख, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। उसके इतना बोलते ही एक और आवाज आती है, और मैं चाचा। आवाज सुन अबीर और पलक उस तरफ देखते हैं तो आरुष खड़ा था और उसके साथ नैन और रायमा। आरुष के बाद नैन और रायमा एक साथ, और हम मामा मामी। इतना बोल वो सब हंसते हुए पलक और अबीर के पास आते हैं। उन सबको देख पलक और अबीर मुस्कुरा देते हैं। सब अंदर आकर अबीर और पलक को मुबारकबाद देते हैं। वहीं पलक की नजरें किसी और को ढूंढ रही थी जो शायद अबीर समझ गया था। अबीर नैन को देख, अंकल कहाँ हैं? उसके सवाल पर नैन पलक को देख, वो बाहर हैं, अंदर आने से डर रहे हैं। उसकी बात सुन पलक अपना सिर झुका लेती है। तो अबीर पलक का हाथ थाम कर, पलक, गलती सबसे होती है और उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। तुम अगर उन्हें माफ कर दोगी तो उनसे ज्यादा तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। उसकी बात सुन पलक हैरानी से उसे देखने लगती। अबीर अपना सिर हाँ में हिला देता।
वहीं पलक को राधिका जी की बात याद आती है। पलक, माँ, पापा ने जो हमारे साथ किया है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। राधिका जी, पलक, ऐसा नहीं करना। पलक, तो क्या आप उनको माफ कर दोगे? राधिका जी पलक को देख मुस्कुराते, मैंने तो उन्हें कब का माफ कर दिया है। उनकी बात सुन पलक हैरानी से उन्हें देखने लगती है। तो राधिका जी, नफरत करना बड़ी बात नहीं, पर माफ करना बड़ी बात है। और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मेरे दिल में उनके लिए कभी कोई नफरत ही नहीं हुई। मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। इतना बोल वो अपने होठों पर एक लंबी मुस्कान के साथ पलक को देखती है। राधिका जी की बात याद कर पलक अबीर को देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो अबीर नैन को केशव जी को लाने को बोलता है। तो नैन बाहर जाकर केशव जी को अपने साथ लेकर आता है। केशव जी के आते ही पलक उन्हें देखने लगती है। केशव जी भी पलक को ही देख रहे थे। पलक उनके पास जाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और उनकी आंखों में देख, आपने कभी मुझे पापा का प्यार नहीं दिया, पर क्या आप मेरे बच्चे को उसके नाना का प्यार देंगे? उसकी बात सुन केशव जी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पलक अपनी कांपती हुई आवाज में, पापा, उसके मुंह से पापा सुन केशव जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं पलक भी रो रही थी। केशव जी पलक के सामने हाथ जोड़, माफ कर दो बेटा। उन्हें ऐसे देख पलक उनके हाथ पकड़ झट से उनके सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों बाप बेटी को ऐसे रोते देख बाकी सबकी भी आंखें नम हो जाती हैं। केशव जी पलक के बालों को सहलाते हुए, बस कर मेरी बच्ची, बस कर। पलक उनसे अलग होकर उन्हें देखने लगती है। तो केशव जी उसके आंसू पोंछ उसे चुप कराते हैं। कुछ देर बाद पलक शांत हो जाती है। तभी आरुष, अब ये रोना धोना बंद, अब से बस खुशियां ही खुशियां होंगी हमारे घर में। उसकी बात सुन सब हाँ बोलते हैं। अबीर पलक को हॉस्पिटल से घर लेकर आता है, जहां उसके साथ बाकी सब भी आते हैं। राइमा पलक को उसकी प्रेगनेंसी की कुछ बातें बताकर उसे आराम करने को कमरे में भेज देती है। फिर आरुष और अबीर को पलक का पूरा ख्याल रखने को कहती है और समझाती है। राइमा की बात सुन आरुष, डोंट वरी, पलक ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब मेरी बारी। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा देता है। पलक अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अबीर कमरे में आता है। अबीर को देख पलक मुस्कुरा देती है। अबीर पलक के पास आकर उसका हाथ थाम कर, पलक, थैंक यू, इतना बोलते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देख पलक घबरा जाती है। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।